अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। तो उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं। वैल्यू 8 कहता है 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर जो है वो 5 दी हुई है उसने। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने बात जो है वो अपने पिछले लेक्चर्स में की हुई है। इस चैप्टर का जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से भी आप एक क्वेश्चन आपको करवाया था, वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। इवैल्यूएट करना है इसको जी। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको लिखूँ बताऊँ अगर कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 0 होती है और 1 प्लस ओमेगा की चाहिए तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की चाहिए तो ये माइनस ओमेगा होता है। इसी तरह अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की चाहिए तो ये हमारे पास वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे भी बात वही करनी है। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। जब इसके सोल्यूशन में हम आएंगे तो 1 माइनस 3 इन दोनों में आ रहा है तो 3 जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ पे ओमेगा रह जाएगा प्लस क्या आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की जो पावर है वो हमारे पास 5 है। 1 माइनस 3 एज इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है तो इसकी पावर 5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसकी पावर जो है वो 5 है। 4 इसकी पावर 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 5। स्टूडेंट ये हम जानते हैं कि ये 1024 होता है जी। ये हमारा आंसर था। अब इसके बाद जो है इसके पार्ट 6 की बात करनी है हमने। इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास -1 प्लस -3/2 है, अगर आपने ये ओमेगा की वैल्यू रखनी है तो दूसरी जो माइनस वाली टर्म होगी वो आपने ओमेगा स्क्वायर रखनी है। तो ये क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है स्टूडेंट। इसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ मैं इस सारी टर्म को जो है वो ओमेगा के इक्वल रख लेता हूँ तो ये ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी प्लस ये जो टर्म है तो यहाँ आप किसी भी दे दें उसे कि आपने ओमेगा रखा हुआ है -1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आपने ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। मजीद देखें इसे ओमेगा 9 ही रहने दें। अभी ये 9 को 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 18 आता है जी। अब आपके पास तो वैल्यू सिर्फ हम जानते हैं कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ये इक्वल टू होता है 1। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है तो हम पावर जो है वो 9 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद ओमेगा की पावर 3 लिख लें क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो यहाँ अगर हम 6 लिखते हैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर वही वाली टर्म बन जाएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा इसकी पावर 3 प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा इसकी पावर 6। 1 की पावर कुछ 3 है तो ये 1 भी आ गया और 1 की पावर 6 है तो ये 1 आ गया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद जी इसके जो है वो लास्ट पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। वो पार्ट 8 की बात करें तो ओमेगा की पावर जो है -13 है प्लस ओमेगा की पावर -17 है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा इसकी पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा इसकी पावर जी 17 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू होती है ओमेगा क्यूब की, तो इसको हमने कुछ इस टर्म्स में लिखना है। तो इसको अगर हम ओमेगा 12 और ओमेगा बना लें तो ये 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा। 12 और +1 जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, जमा हो जाती है। 12 + 1 13, फिर वही हमारे पास टर्म आ जाएगी प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर जो 17 है, यहाँ हम ओमेगा की पावर 15 एंड ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब मजीद देखें कि 1 ओवर ओमेगा की पावर से हम 3 लिख लें उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा। ये ओमेगा एज इट इज ही रहने दें। 1 ओवर ओमेगा की पावर 15 है, ओमेगा की पावर 3 की हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है। यहाँ हम मैं जो इसकी पावर है वो 5 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 5 3 बार 15 होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ही रहने दें। अच्छा 1 ओवर यहाँ 1 की पावर जो है वो 4 हो जाएगी और ये ओमेगा आ जाएगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 है तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देखें 1 की पावर 4 1 रहेगी और 1 की पावर 5 जो है वो भी 1 रहेगा तो ये 1 ओवर ओमेगा बच जाएगा यहाँ पे प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। मजीद आप ऐसा करें कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा ओमेगा से कैंसिल तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। जब ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा जी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इज इक्वल टू 0 होता है। इस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, -1/1, तो ये -1 हमारा आंसर हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। इसके अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रूव आपने ये करना है कि x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल टू लेके आना है आपने x + y + z, x + ओमेगा y + ओमेगा स्क्वायर z और x + ओमेगा स्क्वायर y + ओमेगा z। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमने जो है प्रूव करना है जी। आप ऐसा करें, हमें ओमेगा वाली साइड जो है वो ले लें, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यूज जो है वो होती हैं। तो ये राइट हैंड साइड लेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवा देंगे। तो राइट हैंड साइड जी ले लेते हैं, x + y + z एज इट इज ही रहने दें और इन दोनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने इसलिए रहने दिया है क्योंकि ये ज़रूरत है फार्मूला बनाने के लिए, और ना ही हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे सबके साथ तो ये हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। सिर्फ ओमेगा को ओमेगा वाली टर्म से जो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही हमारे पास वैल्यूज आएंगी जी। सबसे पहले x को इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x² आ जाएगा, फिर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर xy आ जाएगा, और जब x को हम जो है नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ओमेगा xz आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब ऐसा करेंगे, ओमेगा y को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा, y² आ जाएगा, फिर इसके बाद ओमेगा स्क्वायर yz आ जाएगा। जब आप ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओमेगा y को आपने x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वो जो है वो जी मल्टीप्लाई करवाना है तो वो ओमेगा xy आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें, ओमेगा स्क्वायर z को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर xz प्लस ओमेगा को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा की 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद yz बन जाएगा, और जब ओमेगा स्क्वायर z को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा और z का स्क्वायर बन जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, इसे एज इट इज ही लिखा रहने दें, ये x² ओमेगा स्क्वायर xy की टर्म जो है वो इकट्ठी कर लेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर xy है, और फिर इसके बाद ये वाली टर्म जो है वो ले आए प्लस ओमेगा xy आ जाएगा, और ओमेगा xz है जी, ओमेगा xz, तो इसके साथ वाली टर्म देखें ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस, और अब आप देखें ओमेगा क्यूब है और y स्क्वायर, इसे एज इट इज ही रहने दें। ओमेगा स्क्वायर yz है तो इस ओमेगा स्क्वायर yz लिख लें, और इसके साथ वाली जो टर्म है उसे भी लिख लें। ये ओमेगा की 4yz है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे ओमेगा क्यूब लिख लेता हूँ, ओमेगा yz कर लेते हैं, और फिर इसके बाद क्या रह जाएगा जी, हमारे पास सिर्फ ओमेगा क्यूब z स्क्वायर रह जाएगा। अब आप देखें कि x + y + z एज इट इज जी, x² एज इट इज। अब इनमें से xy कॉमन आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू ले लें, प्लस ओमेगा xz कॉमन आ रहा है तो xz कॉमन ले लें, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू -1 होती है वो हम जानते हैं, ओमेगा क्यूब ये 1 होता है, y² आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ भी देखें yz जो है वो कॉमन आ रहा है, yz कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर रह गया प्लस ओमेगा क्यूब हम जानते हैं कि 1 होता है, 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यही टर्म आएगी, तो ओमेगा रह गया, yz कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, वो पुट कर देंगे तो z स्क्वायर एज इट इज ही लिख लेंगे। अब इसके बाद x + y + z और x² + xy आ जाएगा, ये -1 वैल्यू होती है, प्लस xz एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 1 के इक्वल आ गया, y² को जब 1 से मल्टीप्लाई किया y² आ गया जी, प्लस yz तो ये -1 आ गया, प्लस z² आ जाएगा जी। x + y + z एज इट इज ही रहेगा, और ये x² आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -xz आ जाएगा प्लस y² और ये -yz प्लस z² आ जाएगा, x + y + z एज इट इज ही रहेगा। अब इनको जो है वो तरतीब के साथ लिख लें, x² आ गया प्लस y² प्लस z², फिर इसके बाद -xy और -yz -xz आ गया, तो ये x + y + z एंड x² + y² + z² और ये -xy -yz -xy -yz या x
जी जो अब नेक्स्ट जो है ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट किसका, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब एंड माइनस 3xyz। जी स्टूडेंट्स तो हमने प्रूव करवा दिया है, यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।